सो गाइस एसपी बक्से बुक से चल रहा है आपका वोकेबलरी और सी अल्फाबेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका हाफ वोकेबलरी मैं करा चुका हूं आपको अल्फाबेट सी की। अब हम लोग सी के ही आगे के बचे हुए वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग डी ई और वहां पे चाहूंगा कि थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो, कंटिन्यूटी के साथ में नहीं दे पाया क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस देना रहता है। कारण भी मैंने आपको बताया था बच्चों, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था घर पे तो ज़्यादा वॉइस रहता है पीछे, तो इस वजह से नहीं दे पाया वीडियो में। हम लोग बात करेंगे बच्चों अब आगे के वोकेबलरी की सी के, उनको शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे चलिए चलते हैं सी के अल्फ़ाबेट पर, वोकेबलरी पर। सी का जो अगला वोकैब है वो चेरिश, CHERISH। किसी को प्रेम के साथ अपनी देख रेख में रखना, यानी कि उसका पालन पोषण करना, पोसना, सजोना, बहुत प्यार के साथ में। बच्चों ये जो आपको दिया हुआ वर्ड है ये आपका एक वर्ब है। इसका मतलब होता है प्यार से संजोना या फिर प्यार से पालन पोषण करना। ओके, और यहाँ पे दिए गए हमारे सिनोनिम्स से अंग्रेजी में नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, अनकरेज। और एंटोनिम्स जो है आपके अबेंडन, फोरसेक, रिनाउंस, डिस्कार्ड। बच्चों इनका मतलब है त्यागना, देखिए किसी को संजोना या पोसना या पालन पोषण करना मतलब उसको अपनाना, और इनका मतलब है त्यागना। यस, तो ये आपके अंग्रेजी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है हमारा चेस्टाइस। ये भी आपका एक वर्ब है। किसी को किसी गलती के लिए डांटना, ये सी से बना आपका वर्ड, इस वर्ड से ये वर्ड बना है। गलती के लिए डांटना व पीटना, गलती के लिए डांटना व पीटना, तो चेस्टाइज यानी कि पनिश करना, एडमोनिश करना, स्कोल्ड करना, किसी को रिप्रूव करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा चीयर, खुश, कंफर्ट मतलब आरामदायक, अनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, स्टिमुलेट भी। तो गाइस ये आपके हो जाएंगे इसके सभी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अगला जो वर्ड है हमारा चेस्ट, ये भी इसी से ही बना हुआ है, यानी कि इससे वो बना हुआ है ऊपर वाला, ये कह सकता हूं मैं। सो गाइस मतलब तो इसका भी यही है, डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, CHASTE। इसका मतलब बच्चों ये आपका वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बच्चों शालीन। क्या होता है? शालीन, सादा। यस, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा अंग्रेजी में वर्चुअस, प्योर, ऑनरेबल, इमैक्युलेट। एंटोनिम्स आपका हो जाएगा डिफाइल मतलब दूषित करना, लाइसेंसेस मतलब भी प्रदूषित करना ही, स्लाइड और लस्टफुल काम वासना से भरा हुआ। तो ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे अंग्रेजी में। अगला वर्ड है बच्चों सेसेशन। ये आपका एक नाउन है क्योंकि आखिर में TION आ रहा है, समझो ये आपका दिया गया वर्ड नाउन है। इसका मतलब होता है बच्चों अंत या निवारण, छुट्टी, ये सभी इसके मीनिंग है बच्चों। अंत, निवारण या छुट्टी होना किसी चीज का, विराम, ठहराव, बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं बच्चों। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इंटरमिशन, विराम यानी किस तरह से, पॉज, विराम, डिसकंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी को डिस करना यानी कि उल्टा करना, उसको रोकना, हिंड्रेंस माने भी रोकना, किसी को बाधा देना। अपोजिट हो जाएंगे इसके कंटिन्यूटी, यानी कि किसी चीज को लगातार जारी रखना, उसके लिए लगाते हैं कंटिन्यूटी। अगला है परपेचुएशंस, इसका मतलब भी बच्चों ये होता है किसी चीज को लगातार जारी रखना, अनसीजिंग ना रोकना, प्रोलोंगेशन। बच्चों अंग्रेजी के में अंदर जो दूसरा हमारा वर्ड है वो आपका कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है बच्चों तबाही। ये आपका एक नाउन है
इसका मतलब है तबाही, कैटास्ट्रोफ से बना है आपका तबाही, विनाश, बर्बादी, मतलब इस तरह के सभी उल्टे वर्ड इसके मीनिंग होंगे। सिनोनिम्स हो जाएगा डिजास्टर, कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून, मिसहैपनिंग से बना है मिसहैप, तो इसके ये सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, ब्लेसिंग, रेस्टोरेशंस और रिसर्जेंस, ये सभी इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। यस गाइस, अगला जो वर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट भी है, इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा। वर्ड है हमारा कैरिकेचर। बच्चों कैरिकेचर को याद रखें आप लोग, ये आपका एक नाउन भी है और वर्ब भी और एडजेक्टिव भी, सभी चीज आपकी है। ये नाउन भी, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी। याद रखना इसको करीना के नेचर से। कैरिकेचर मतलब करीना का नेचर, करीना का नेचर मतलब जो करीना है, करीना कपूर जी हैं जो हमारी, जिन्होंने अभी अभी एक फिल्म बनाई है लाल सिंह चड्ढा, तो करीना कपूर का जो नेचर है वो इस फिल्म में बहुत हास्य दिखाया गया है, हास्य चित्र दिखाया गया है, ऐसा जिसको देखते ही हंसी आ जाए, तो इस तरह से। तो बच्चों बस वही उपहास चित्र, व्यंग चित्र, इस तरह से कुछ भी होना या कोई हास्य चित्र बनाना। एग्जीक्रेशन, इमिटेशन, रिडिक्यूल, पैरोडी। एंटोनिम्स आपका हो जाएगा एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, रियलिटी और ट्रूथ, ये सभी आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला वर्ड है केयर्स, CARES यानी कि दुलारना या पुचकारना। आपका वर्ब और नाउन दोनों है। दुलारना किसी को प्यार देना, पुचकारना किसी को फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग, स्नगल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिपल्स, स्पॉन, डिस्प्लीज, रिपील, घृणात्मक नजर से देखना, ये इसके हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि आपका कैप्टिविटी। बच्चों कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को कैद कर देना। नाउन है आपका जब्त कर लेना। मेरी हिंदी मत जाना बच्चों, आप सिर्फ सुनते रहना मीनिंग। गुलाम बना लेना, किसी को दास बना लेना। कारावास यानी कि इम्प्रेजनमेंट, कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड, रिस्ट्रेन। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरेशन और रिलीज। यस, ये आपके हो जाएंगे सभी एंटोनिम्स। तो बच्चों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिए इसके। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि आपका कैप्टिवेट। कैप्टिवेट भी आपका एक वर्ब है और जिसका मीनिंग भी लगभग सेम इसके सही है, यानी कि किसी को कैद कर लेना। लेकिन कैद किस तरह से कर लेना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना, किसी को उसे अपनी नजरों में कैद कर लेना। यस, मोहित कर लेना, किसी को कैप्टिवेट कर लेना, उसे अपने वश में कर लेना। क्या करना बच्चों, उसको अपने वश में कर लेना, तो कैप्टिवेट कर लेना। चार्म, फैस्किनेट, एनचेंट, लर, डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉन और डिस्पाइस, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स सभी। अगले वर्ड पर चलते हैं बच्चों। जो अगला वर्ड है हमारा लगभग कुछ कुछ इसी के ही जैसा है, कैप्सियस। बच्चों इसका मतलब होता है कोई कठिन, यानी कि आपका एक एडजेक्टिव है, पहले तो बता दूं मैं आपको। कठिन, धोखेबाज, दोषपूर्ण, भ्रामक, इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल या कार्पिंग, इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे एप्रिसिएटिव, कंसिडरेट, लॉडेटरी और थॉटफुल। यस, अगला वर्ड बहुत सिंपल सा है, कई बार आपने पढ़ा होगा, कैपेबल। ये आपका एक एडजेक्टिव है
कैपेबल का मतलब होता है बच्चों योग्य होना किसी चीज के, सामर्थ्य होना, सक्षम होना, समर्थ होना सॉरी, सक्षम होना, इसका मतलब होता है कैपेबल। बोल देते हैं कि आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने के योग्य हूँ। सो कॉम्पिटेंट, सुटेबल, क्वालिफाइड या एबल, इसके अपोजिट हो जाएंगे इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, इनबिकाइल और इनएप्ट। अगला जो वर्ड है वो है कलमिनी, COLUMNY। बच्चों याद रखें इसको, आप पहले तो आप इसको बता दूँ आपको नाउन है ये, और रखें कल मैंने यानी कि कल मैंने, कल मैंने, इसको ऐसे रखें। और मीनिंग इसका आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना। तो कल मैंने किसी पर झूठे आरोप लगा दिए, क्या लगा दिए, झूठे आरोप लगा दिए। तो कल मैंने यानी कि झूठा आरोप लगाना, किसी को झूठ मूठ में बदनाम करना, डिफेमेशन, एस्पर्सन, कलंक लगाना, एक्यूजेंस और लाइबल, कमेंडेशंस, प्रेज, मिडिकेशंस और गुडविल, इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला जो वर्ड है हमारा उस पर चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, कॉलस, COLLOUS, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों, क्योंकि आखिरी में OUS आ रहा है, जिसका मतलब होता है बच्चों कठिन, कड़ा मतलब कठोर, निर्दयी, ये सभी, यानी कि ऑब्जुरेट, अनफीलिंग, हार्टलेस, इंडिफरेंट और कंपेशनेट, टेंडर, काइंड और सिंपैथेटिक, ये उसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 6 वर्ड आपको और दिए गए हैं और ये आपके सी के सभी वोकैब अपनी खत्म हो जाएगी। और सिंपल सा वर्ड आपका आया है कैलकुलेट। बच्चों कैलकुलेट मतलब हिसाब लगाना, ये आपका एक वर्ब है, नाउन भी है। अंदाजा लगाना, हिसाब लगाना, अनुमान लगाना, ऐसा कुछ भी, यानी कि इन्यूमरेट, एस्टिमेट, इवेल्युएट, कंसीडर। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका मिस कैलकुलेट, ब्लंडर, प्री डिटरमाइन और मिस कंसीव। अगला जो वर्ड है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट ही लगा लीजिएगा आप लोग। वर्ड है हमारा क्लैमिटी। बच्चों क्लैमिटी का मतलब होता है संकट आना, विपत्ति आना। ये आपका एक नाउन है, विपत्ति, आफत, आपदा, ये सभी इसके हो जाएंगे हिंदी में सिनोनिम्स। अंग्रेजी की सिनोनिम्स की बात करें तो एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, माइजरी, मिसहैप, ये आपके हो जाएंगे अंग्रेजी में इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की अगर बात करें गाइस तो एंटोनिम आपके साथ में है हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रोस्पेरिटी और फॉर्च्यून। अगला वर्ड हमारा कैविटी, जिसका मतलब होता है नाउन बच्चों, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो खोखली हो, बिल्कुल खोखला हो जाना किसी चीज़ का, खाली हो जाना, जैसे कहते हैं दांतों में कैविटी हो जाना। सुना होगा ना बच्चों आपने जरूर ऐड। तो कैविटी मतलब दांत जो है अंदर से खोखले हो गए आपके, तो कैविटी हो जाना। डेप्थ, डिप्रेशन, होल या अपर्चर, एलिवेशंस, प्रोजेक्शंस, माउंट या फिर हाइट, इसके एंटोनिम्स हैं। चलते बच्चों अगले वर्ड पर। अगला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट ही लिख लीजिएगा। वर्ड है हमारा सीज, जो कि आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। सीज माने होता है बच्चों किसी चीज को बंद कर देना, रोकना या समाप्त करना, जब्त करना, समाप्ति, यानी कि टर्मिनेट, पॉज, डिसिस्ट और डिसकंटिन्यू। या फिर एंटोनिम्स पढ़ेंगे तो कमेंस, कंटिन्यू, इरिटेट और ओरिजिनेट। यस
अगला वर्ड जैसे इसकी स्पेलिंग ऐसे ही उसके काम, यानी कि बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड में से आपका ये एक वर्ड आता है सरकम लोकेशंस। बच्चों सरकम बना है आपका सर्कल से यानी कि गोल से, घुमावदार से, और लोकेशंस यानी कि LOCU जब भी कहीं आ जाए समझो बात हो रही है बात करने की, बोलने की, तो बात को घुमा फिरा के कहना। TION आपको नाउन बना के लगाया गया है। किसी बात को घुमा फिरा के कहना सरकम लोकेशंस, यानी कि सीधे सीधे किसी बात को ना कहना। यस, कपटपूर्ण बातें जिसको बोल सकते हैं। रिडंडेंसी या फिर वर्बोसिटी, टेडियसनेस या वर्बिएज। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रेजरनेस, कंप्रेशंस, डायरेक्टनेस यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट बोल देना, ब्रेविटी। बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, बहुत प्यारा, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन तोड़ के पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकम मतलब घुमाकर, लोक मतलब बोलना, तो घुमा कर के बोलना किसी बात को मोड़ तोड़ के बोलना। ओके, अगला वर्ड है कमोशंस। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है बच्चों शोरगुल, हल्ला मचाना या हलचल, खलबल। तो बच्चों ये सब इसके हिंदी में सिनोनिम्स हैं। अंग्रेजी में टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, एगिटेशन, एक्साइटमेंट। एंटोनिम्स का हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, स्टिलनेस में भी शांति, क्वाइटनेस भी शांति, काम में शांति। तो ये आपके हो जाएंगे हिंदी में और अंग्रेजी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ओके दोस्तों, सो ये आपके C अल्फ़ाबेट के सभी वोकैब यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे D के वोकैब की तरफ, एसपी बख्शी की अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो अभी तक के लिए लेते हैं विदा। यस, गुड बाय, हैव नाइस डे।